अभिषेक शर्मा, जिनके ऊपर सवाल पूरे टूर्नामेंट में ही खड़े होते जा रहे हैं। टूर्नामेंट शुरू होते ही बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद जब वो लौट कर आते हैं तो वो अपनी लय खो देते हैं। लगातार 3 बार वो शून्य पर आउट होते हैं। अभिषेक ये कहते हैं कि मैं तो इसी तरह क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन जब आप फंस रहे हैं, जब आप बुरे समय में से गुजर रहे हैं, जब आपकी फॉर्म उस तरह की नहीं लगी हुई है, तो आपको थोड़ा सा अपने सोच में और थोड़ा सा अपने टेक्निक्स में बदलाव करने पड़ेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये एक टक्कर देखने को मिल सकती है, अभिषेक शर्मा वर्सेस उनके जो 2 स्पिनर हैं। एक नॉकआउट मैच में फंसेगी सिचुएशन, तो वहाँ पर कैसे बाकी खिलाड़ी रिस्पॉन्स करेंगे, वो आपके पास एक्सपीरियंस शायद नहीं होगा उसका, तो वहाँ शायद आप फंस सकते हो। एंड जिस मैदान पे ये मैच होने वाला है, उसके हिसाब से क्या लग रहा है आपको कि बैटिंग में ज़्यादा पोटेंशियल होना चाहिए, या फिर एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, या फिर बहुत ही टाइट मैच होगा? ये भारतीय टीम के जो प्रबंधन है वो अभिषेक को रिप्लेस करने का सोच सकते हैं? क्या बदलाव हो सकता है? रिंकू सिंह को ला सकते हो आप, ओपनिंग संजू और ईशान से करवा सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ आदर्श झा। T20 विश्व कप 2026 अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है। न्यूजीलैंड वर्सेस भारत का ये मैच होने वाला है अहमदाबाद के स्टेडियम में। इस मैच से पहले अनेकों चर्चाएं हो रही हैं। सेमीफाइनल में दोनों टीम खेल कर आई है। न्यूजीलैंड जिस तरीके से बैटिंग करके और साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंची है, और इंग्लैंड के खिलाफ भारत का मैच भी कल ही हमने देखा, ये मैच कितना रोमांचक था। भारत की टीम के बारे में सबसे ज्यादा बातचीत होगी, जो ओपनिंग पेयर है उस पर खास चर्चा होगी। न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं, खासकर उनके जो स्पिन गेंदबाज हैं, उनके बारे में बातचीत होगी। बातचीत करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयदेव है हमारे साथ। सर, ये जो पूरी टीम है, भारत पिछले 2 मैच से लगातार 250 के आंकड़े को पार करते हुए आ रही है। बावजूद इसके कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला अभिषेक शर्मा, जिनके ऊपर सवाल पूरे टूर्नामेंट में ही खड़े होते जा रहे हैं। हर मैच में आप फ्लॉप साबित हो रहे हैं। केवल अब तक एक ही मैच में आपने अर्धशतक लगाया है, 3 में आप 0 पे आउट हुए हो। ये जो ओपनिंग साझेदारी है, ओपनिंग पेयर है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या फाइनल में टीम इस पर विचार कर सकती है, या फिर विचार किया जा रहा है? देखिए, अगर जो दोनों टीमें फाइनल पहुंची हैं उसमें देखें तो न्यूजीलैंड की टीम का सबसे मजबूत पक्ष जो सेमीफाइनल में उभर कर आया वो उनकी ओपनिंग साझेदारी दिखाई दी, और हमारा जो सबसे कमज़ोर पक्ष फाइनल में उभर के आया वो हमारी ओपनिंग साझेदारी दिखाई दी। तो दोनों तरफ, जबकि इसी न्यूजीलैंड से जब हम 5 मैचों की सीरीज़ खेल रहे थे तो हमारा जो सबसे मजबूत पक्ष था वो ओपनिंग पेयर ही था, जिसमें कि आपके संजू सैमसन उस तरह से नहीं खेले थे, लेकिन उसके बाद जो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जब खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम 200, 250 क्या 300 भी जा सकते हैं इस वर्ल्ड कप में। नारे के साथ हम उतरे भी थे 300 पार। बिल्कुल, जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो ये कहा गया कि शायद इस वर्ल्ड कप में पहली बार 300 रन बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उस 300 रन बढ़ते हुए दिखाई देने का जो शगुफा छोड़ा गया था, उसका सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई था तो वो अभिषेक शर्मा थे। और अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट शुरू होता है और उसके बाद वो टूर्नामेंट शुरू होते ही बीमार पड़ते हैं, और बीमार पड़ने के बाद जब वो लौट कर आते हैं तो वो अपनी लय खो देते हैं। लगातार 3 बार वो शून्य पर आउट होते हैं। उसके बाद एक पारी में वो 55 रन जरूर बनाते हैं, लेकिन वो पारी जो 55 रन की होती है वो जिस तरह का अभिषेक शर्मा हम वर्ल्ड कप के पहले देख रहे थे उस तरह का अभिषेक शर्मा नहीं होते हैं जो वो 55 रन बनाते हैं उसमें भी। उसके अलावा फिर वही स्थिति उनकी वही है जो बाकी के मैचों में फिर से वैसी दिखाई दे रही है। वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और पूरी टीम जो बदलाव किया गया, जो संजू सैमसन को लाने मजबूर हुई, उसकी वजह ये बताई गई कि आपके 6 बैट्समैन लेफ्ट हैंडर हैं और टीम जो है ऑफ स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल कर रही है, और उस ऑफ स्पिनर का स्ट्रगल सबसे ज़्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो अभिषेक शर्मा दिखाई देते हैं। मैं चाहूंगा कि इस पे आगे बोले, इसमें एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा। क्या अभिषेक, आपने जिक्र किया कि टूर्नामेंट से पहले जिस तरीके से अभिषेक बैटिंग कर रहे थे और इस टूर्नामेंट में आईसीसी के मंच पर आप इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या ये मंच का भी अंतर माना जाएगा, या फिर केवल बॉलर और स्ट्रैटेजी के ऊपर ये छोड़ दिया जाए? नहीं, देखिए, मंच, ये खिलाड़ी इतने परिपक्व होकर आते हैं। अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आता है, जब आईपीएल में आप देखते हैं बहुत सारे हाई प्रेशर गेम्स खेल कर आते हैं खिलाड़ी, और उसके अलावा एज क्रिकेट में भी बहुत सारा एक्सपोजर बीसीसीआई की तरफ से मिलता है इन खिलाड़ियों को, तो वैसा मंच बदलने का बहुत प्रेशर वैसा मैं नहीं मानता हूँ। ये ज़रूर है कि लय आपकी जो जाती है उसको गेन करना, उसको वापस पाना, वो एक संघर्ष है, और उस संघर्ष से गुजर रहे हैं अभिषेक शर्मा। ये ज़रूर है कि एक वीकनेस उनकी सामने आई, और उस वीकनेस को जो अपोजिशन है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है और हर मैच में कर रहा है, तो वो आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सारे खिलाड़ी उससे पार पा गए, बहुत ने उसका कुछ सलूशन ढूंढा,
अभिषेक को जवाब ढूंढना बचा हुआ है। वो जवाब वो अभी हर मैच में जिस तरह से वो आउट हो रहा है, कल के मैच में अगर आप देखें तो आप एक ऑफ स्पिनर को 2 चौके मार चुके थे, कोई ज़रूरत नहीं थी उसके बाद आप ओवर एग्रेसिव होने की, और आपके हाथ में आपका खेल है। जब आप उस तरह की स्थिति में हैं कि 2 बार आप उसको वो कर चुके हैं, तो तीसरी बार भी ऐसी गेंद जो कि लगातार आप जिस तरह के खिलाड़ी, अगर आप किसी और को इतना अटैक करते हुए जाते जो आपकी वीकनेस बन चुका है, उस पर आप ओवर अटैकिंग होने की जगह पर अगर थोड़ा सा अपने को रोक लेते, जिस तरह का सेंसिबल गेम आप देखिए संजू सैमसन ने दिखाया, या उसके बाद ईशान किशन आए थे। ईशान किशन भी लेफ्ट हैंडर हैं, ऑफ स्पिनर के खिलाफ उन्होंने भी 1-2 बाउंड्रीज लगाई, लेकिन बाउंड्री लगाने के बाद वो फिर से ओवर एग्रेसिव होकर दोबारा मारने नहीं गए, उन्होंने छोर बदल लिया। वो एक स्मार्ट क्रिकेट जो इसको कहते हैं। उसके बाद भी हमारे हर ओवर में 14-15 रन बन रहे थे, तो हम अगर 15-16 रन, 14 रन, 16 रन, 15 रन, एक खिलाड़ी को हम 16-17 रन मार चुके थे, उसके बाद आखिरी गेंद पर उस तरह से मारने जाना कोई बहुत, मैं नहीं समझता, समझदारी वाला फैसला था। आप ये ज़रूर है कि अभिषेक ये कहते हैं कि मैं तो इसी तरह क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन जब आप फंस रहे हैं, जब आप बुरे समय में से गुजर रहे हैं, जब आपकी फॉर्म उस तरह की नहीं लगी हुई है, तो आपको थोड़ा सा अपने सोच में और थोड़ा सा अपने टेक्निक्स में बदलाव करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार 20 और 25 गेंदों में ही अर्धशतक करें। अगर खराब फॉर्म चल रहा है तो आप समय लीजिए, आपके सामने जो आपके साथी वो मार रहे हैं ऑलरेडी। अभिषेक शर्मा ने जो 55 रन बनाए वो उनका सबसे धीमे अर्धशतकों में था। 26-27 गेंदों में तब भी उन्होंने बना दिए। तो 26-27 गेंद में अगर आप एक अर्धशतक बना रहे हैं, आपके टेम्पलेट ऑफ क्रिकेट में धीमा हो सकता है, लेकिन अगर टीम की ज़रूरत के हिसाब से वो बेहतर है तो आप थोड़ा सा रुक सकते थे। आप देखिए पिछले 2 मैच में संजू सैमसन ने कितना सेंसिबल क्रिकेट खेला है, तो वो सेंसिबल क्रिकेट आपको कहाँ ले जा सकता है, वो उसका उदाहरण है। वही संजू सैमसन इसी वर्ल्ड कप से पहले इतना स्ट्रगल कर रहे थे कि उनको बाहर बैठा दिया गया, उनकी जगह पर ईशान किशन को लाया गया ओपनर तौर पर। पहले जब उनको पहला मौका इसलिए मिला क्योंकि अभिषेक जो थे वो अनफिट हो गए थे। उसके बाद उनको कब मौका मिला, जब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स हो गए हैं और हर टीम ऑफ स्पिनर्स के जरिए आपको टारगेट कर रही है। तो उसके बाद जब मौका मिला तो उन्होंने उसको कैप्चर किया है, किस तरह से भुनाया है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो आप अगर फंस रहे हो, 3 बार लगातार 0 पे आउट हुए, उसके बाद आपने जरा सा जो बदलाव किया उससे आपको एक अर्धशतक मिला, तो उस बदलाव का आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप 20, 25, 28, 30 रन तक पहुंचिए, उसके बाद आप फिर से उसी एग्रेशन के साथ खेलिए, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहकर कि मैं तो इसी तरह क्रिकेट खेल सकता हूं, तो इसी तरह क्रिकेट खेलेंगे तो सामने वालों ने जो आपका तोड़ निकाला है उस तोड़ को भी आपको काटना पड़ेगा, नहीं तो बड़े मैच का खिलाड़ी आप नहीं कहे जाएंगे। आप पिछले वर्ल्ड कप में देखा, बिल्कुल, आप पिछले वर्ल्ड कप में देखिए कि विराट कोहली नहीं चल रहे थे, लेकिन उनको क्या कहा जाता था कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, जिस दिन चलेंगे वो डिसाइसिव मैच होगा। और वो कब चले थे? सबसे इंपॉर्टेंट गेम में चले थे, और उसके साथ में फाइनल में चले थे। फाइनल में चल के उन्होंने वो फाइनल आपको जिता के दिया था। तो आप समझिए कि आप कैसे बड़े बनते हैं, उसका उदाहरण आपके सामने है, आपने खुद देखा उन खिलाड़ियों को। तो उसके साथ अगर एक थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो बहुत कुछ, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फॉर्म से बाहर हैं या आप बॉल आपसे कनेक्ट नहीं हो रही है, टाइम नहीं हो रही, अच्छी टाइम हो रही थी कल के मैच में। अगर आप देखिए कनेक्ट भी ठीक ठाक हो रही थी बैट से आपके। तो उसके बाद वो जो सारे टीमें जो आपके खिलाफ हथियार बना रही हैं, जो कि फाइनल में 2-2 ऑफ स्पिनर हैं न्यूजीलैंड के पास, वो भी उसको, मैं इसी पे आने वाला था कि वो भी उसको हथियार बनाएंगे, तो उसको कैसे आप टैकल करोगे। तो वहां पर आपको थोड़ा सा उस प्रेजेंस ऑफ माइंड में जाना पड़ेगा। जिस चीज़ पे मैं लगातार आउट हो रहा हूं उसको थोड़ा सा अटेंटिव होकर, थोड़ा ध्यान देकर खेलो। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये एक टक्कर देखने को मिल सकती है, अभिषेक शर्मा वर्सेस उनके जो 2 स्पिनर हैं। मैं चाहूंगा उन स्पिनर के बारे में आप जिक्र करें, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस टूर्नामेंट में, कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं और कितना खतरा है भारतीय टीम के लिए वो। नहीं देखिए, वैसे तो न्यूजीलैंड देखिए तो खुद कप्तान सैंटनर स्पिनर है, लेकिन वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। रचिन रविंद्र बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, उनको लगातार विकेट मिल रहे हैं, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स आते हैं जो ऑफ स्पिन करते हैं, वो आपको एक चुनौती दे सकते हैं। और मैकॉन्की को जो लेकर आए हैं, वो चूँकि ईस्ट सोडी उस तरह की फॉर्म में नहीं दिखाई दी है, उनको बाहर किया। मैकॉन्की को लेकर अच्छी ईस्ट सोडी से बहुत बेहतर बैटिंग वो कर सकते हैं और ऑफ स्पिनर हैं। और पिछले मैच में उनको शुरुआती स्पेल में शुरुआत में ही लगाया था सेंटनर ने, तो आपको कल के परसों के मैच में ये आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले जिस तरह से आपको सेमीफाइनल में विल जैक्स दिखाई दिए थे, वहाँ पर आपको मैकॉन्की पहला दूसरा और करते हुए दिखाई देंगे। और वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अभिषेक अपने को रोक लेंगे तो उसके बाद उनके लिए पूरे
मैदान है और वो 4 ओवर जहां आपने निकाला उसके बाद आपके लिए हर खिलाड़ी आप, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आता है ना उसके बाद आप, और उसके बाद आप देखिए संजू सैमसन आपके पास सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, उस उदाहरण के रूप में आप लेकर उसको आगे बढ़ सकते हैं। सर, आपको अक्सर सुना है आप बहुत ही बारीकी से एनालिसिस करते हो हर एक गेम को और बहुत ही क्रिटिकली अप्रिशिएट भी करते हो और जो खामियां हैं वो भी दिखाते हो, बताते हो कि यहाँ पे सुधार की ज़रूरत थी। तो ये जो टीम है, जिस तरीके से टीम अभी प्रदर्शन कर रही है, न्यूजीलैंड को भी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है और उसे समझा है, भारत को भी देखा है, ये दोनों अब आमने सामने हैं, तो किसके पास एज आपको नजर आ रहा है और क्यों? देखिए, जैसे आपने शुरू में कहा कि आईसीसी टूर्नामेंट का दबाव, तो बड़े टूर्नामेंट से ज़्यादा वो जो बड़े टूर्नामेंट का फाइनल होता है उसका दबाव कौन बेहतर हैंडल करेगा उस पर डिपेंड करता है। दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल कर आई हैं, दोनों टीमें कुछ मैच शुरुआत में हारी भी हैं, लेकिन जिस तरह का सेमीफाइनल में प्रदर्शन किया है न्यूजीलैंड ने, वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि, लेकिन एक माइनस भी हो सकता है। वो कैसे कि भाई आपकी टीम एक ओवर डोमिनेशन के साथ जीत कर आई है, वहाँ पर क्या हुआ कि नीचे जब एक नॉकआउट मैच में फंसेगी सिचुएशन, तो वहाँ पर कैसे बाकी खिलाड़ी रिस्पॉन्स करेंगे, वो आपके पास एक्सपीरियंस शायद नहीं होगा उसका, तो वहाँ शायद आप फंस सकते हो। दूसरी तरफ भारत की टीम एक बहुत ही रोमांचक, बहुत टाइट मैच जीत कर आई है, तो उनके पास एक खास तौर से डिफेंड करने का एक अलग से कॉन्फिडेंस लेकर वो उतरेंगे। लगातार 2 मैचों में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी और अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी। बिल्कुल, और दोनों मैच में 2 अलग अलग तरह की, एक में आपने चेस किया और एक में आपने डिफेंड किया, तो दोनों तरह की स्थिति से गुजर कर आए हैं, तो वहाँ पर एक फ़ायदा है। लेकिन एक नुकसान ये है कि आपकी जो वीकनेसेस हैं वो वहाँ पर एक्सप्लॉइट होती हुई दिखाई दी। खासतौर से जो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है वो गेंदबाज टच में नहीं दिख रहा है, वो एक बड़ी चिंता है आपके लिए। जिस तरह की गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं, जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि वो अपनी लाइन नहीं छोड़ते थे, किसी भी तरह का बैट्समैन आ जाए वो उस लाइन पर बॉल नहीं कर रहे हैं। छोटी गेंदें बहुत कर रहे हैं, छोटी गेंदों को लेकर लगातार आप अगर कमेंट्री बॉक्स में देखिए तो उसकी चर्चा होती रही कि उनको छोटी गेंदों की नेट्स में प्रैक्टिस कराई गई, बट वो छोटी गेंदों की जो प्रैक्टिस कराई गई उससे वो जो अपनी मूल गेंदें फेंकते थे उससे भटक गए हैं। कल के मैच में वो बचते हुए कोशिश की, उन्होंने बचने की कोशिश की पर वो बच नहीं पाए, फिर भी वो सबसे महंगा स्पेल उन्होंने फेंक दिया, 60 से ज़्यादा रन दे दिए 4 ओवर में। तो वहाँ एक बड़ा चिंता का सबब है आपके लिए, उसको कैसे आप टैकल करते हो। क्या आप कुलदीप के साथ जाना चाहोगे या आप अपने उस खिलाड़ी को जो आपका नंबर 1 बॉलर है उसको बैक करना चाहोगे, वो एक चिंता का सबब है। उसके साथ में आपकी जो अभिषेक की हमने बात की वो एक कमी लगातार दिख रही है, वो उसको कैसे टैकल करते हैं। उस तरह का प्रदर्शन खुद कप्तान की तरफ से जो जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने पहले मैच में किया था वैसा कंटिन्यूएशन नहीं, इस पे भी करने वाला था कि कप्तान अपनी भूमिका में नजर नहीं आ रहे हैं कप्तानी के अलावा, वो किस तरह से आप उसको टैकल करेंगे। उसके साथ में पंड्या बहुत अच्छी गेंदबाजी इस मैच में की उन्होंने, लेकिन जिस तरह का उनका स्ट्रेचर है उस तरह की बल्लेबाजी शायद थोड़ी सी कम दिख रही है उनकी। उससे उसको अगर वो उस टच में होंगे जिस टच में वो खेलते हैं, तो इंडीज के खिलाफ नजर आए थे, तो वैसा टच अगर उनका दिखाई देगा तो वो एक बहुत बड़ा आपको लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। तो वो इस यहाँ पर आपके पास इस मैच से बहुत सारी कमियां जो दिखी हैं उनको दुरुस्त करने का आपके पास 2 दिन का समय है, उसको कैसे टैकल करते हैं वो देखना पड़ेगा। एंड जस्ट मैदान पे ये मैच होने वाला है, उसके हिसाब से क्या लग रहा है आपको कि बैटिंग में ज़्यादा पोटेंशियल होना चाहिए या फिर एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है या फिर बहुत ही टाइट मैच होगा ये? देखिए, अगर आप अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उनको देखेंगे तो एक ही ग्राउंड पर जब अलग अलग पिचेस पे मैच हुए हैं तो बहुत अलग अलग तरह के रन बने हैं और बहुत अलग अलग तरह के नतीजे रहे हैं। तो किस पिच पर होगा, क्योंकि वहाँ पर अहमदाबाद की पिच में कई सारी पिचेस हैं, ग्राउंड में कई पिचेस शायद 7 या 9 पिचेस हैं, तो उसमें किस पिच पर मैच हो रहा है, किस तरह की मिट्टी वाली पिच पर हो रहा है और उस दिन की कंडीशन कैसी है, ओस की क्या कंडीशन है। हालांकि जैसे जैसे आप उस तरफ जाते हैं तो वो ओस की थोड़ी सी स्थिति कम होती जाती है, उसका इम्पैक्ट कम होता जाता है, तो वहाँ पर किस तरह की स्थिति बनती है उस पर डिपेंड करेगा किस तरह का मैच होगा। हालांकि जिस तरह से हमने शुरुआती हाफ में देखा था कि बड़े उस तरह के बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे थे, लेकिन अब पिछले 2-3 मैचेस देख रहे हैं कि पिचेस थोड़ी सी शायद क्यूरेटर्स को आईसीसी ने कहा कि थोड़ी वैसी बनाइए जहाँ थोड़ा रोमांच बढ़ाइए, तो उस तरह के रन बहते हुए दिख रहे हैं आपको। पिछले मैच में भी करीब वेस्ट इंडीज वाले मैच में भी करीब 200 करीब हमने पहुँचे थे और इस मैच में भी हम 250 से ज़्यादा रन बना गए, तो वो दिख रहा है कि
उस तरह की पिचेस पर हम जा रहे हैं, तो उस तरह की पिच होगी तो हो सकता है एक बार फिर से आपको रनों की बारिश उस तरह की दिखाई दे। अंतिम सवाल और बहुत ही संक्षेप में इसका जवाब भी चाहूँगा सर कि क्या टीम प्रबंधन, भारतीय टीम के जो प्रबंधन है वो अभिषेक को रिप्लेस करने का सोच सकते हैं? क्या बदलाव हो सकता है? रिंकू सिंह को ला सकते हो आप, ओपनिंग संजू और ईशान से करवा सकते हैं? देखिए, इस तरह की चर्चा खूब सारी हो रही है, लेकिन अभी तक जिस तरह से इस जो मौजूदा टीम मैनेजमेंट उसको देखा है, जिस तरह से सूर्या बैक करते हैं, जिस तरह से गंभीर बैक करते हैं, उसमें मुझे संभावना फिलहाल नहीं लगती है। हालांकि ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन क्या बाहर की नॉइज़ एक फाइनल मैच में इतना बड़ा डिसीजन होता है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। बट मुझे बहुत संभावना दिखाई नहीं देती है। एक बार कुलदीप वाले मामले में हो सकता है करें, लेकिन वहाँ भी बहुत संभावना मुझे उसकी भी नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि मोर और लेस इसी तरह की टीम होगी। हाँ, पिच देखने पर कोई बदलाव की ज़रूरत लगती है तो वो अलग मसला है। कुलदीप का आपने जिक्र किया, तो क्या वो किसके रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? वरुण के या फिर अक्षर? क्या कैसे उनको रिप्लेस किया जा सकता है अगर होता है तो? बहुत संभावना नहीं है कि आप अक्षर से रिप्लेस करें, क्योंकि जिस तरह से हम देख के चलें कि ये पूरे 2 साल में आपने ये देखा कि 8 नंबर वाला खिलाड़ी ऐसा चाहिए जो बल्लेबाजी कर सके। तो आप जैसे अक्षर को करके कुलदीप को लाते हैं तो आपका 7 नंबर के बाद टेल शुरू हो जाएगी, और वो उसकी संभावना मुझे दिखती नहीं है। तो वो तो बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। कुलदीप अगर आते हैं तो वो उसी स्थिति में आएंगे कि वो अर्शदीप या फिर वरुण की जगह पर आना हो, तो उसके अलावा कोई जगह उनकी नहीं बनती है। तो वो अगर आते हैं 11 में तो वो उन्हीं 2 की जगह आ सकते हैं। तो अगर कुलदीप को लेते हैं तो वो उन्हीं 2 की जगह आएंगे और किसी की जगह नहीं आएंगे। पर मुझे बहुत संभावना दिखती नहीं कि टीम में बहुत सारा बदलाव होगा। तो ये तमाम जानकारियां थी आने वाले मैच को लेकर। बहुत ही बारीकी से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब ये देखना होगा, ये जो सवाल है सबके जहन में है, और शायद जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो उनके दिमाग में भी होगा कि अभिषेक अपनी जगह बनाए रख पाते हैं या फिर नहीं, क्या बदलाव होता है या नहीं। और इसके अलावा फाइनल का जो मैच है उसमें क्या होगा। हालांकि भारतीय होने के नाते और भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थक होने के नाते हम सब यही कामना कर रहे हैं कि भारत खिताब अपने नाम करे, और ऐसा होगा भी, क्योंकि जिस लय में ये टीम नजर आ रही है उस हिसाब से इसे कर पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं नजर आ रहा है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।